इतनी देर क्यों लग रही है? क्या पता है। अरे भैया, ये कवर जेठा भाई का भी नहीं है? जेठा लगा क्या? मेहता साहब को भी पूछा, पोपटलाल को भी पूछा, सोडी अय्यर, हाथी भाई को भी पूछा, किसी का कवर नहीं है ये। माधवी, कवर खोल के देखिए। 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे। आई बाबा, आप दोनों टेंशन मत लीजिए। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये कवर हमारे लिए टेंशन वाला नहीं, खुशी वाला होगा। नहीं बड़ा, 10,000 रुपए का क्यों रिस्क लेना है? नहीं माधवी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। मेरी सोनू मेरे लिए लकी है, मेरे लिए खुशी का खजाना है। अब मेरी भी सिक्स सेंस ये कह रही है कि सोनू जो कुछ भी कह रही है ना, सच कह रही है। मैं अभी जिसने मैसेज भेजा है ना, उसी नंबर पे कॉल करके पूछता हूँ क्या है एग्जैक्टली। 5 सेकंड की 200 रुपए लगेंगे। तो लगने दो ना, मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप फोन कीजिए, लेकिन 5 सेकंड का 200 रुपए लगता है, ये ध्यान में रखिए। क्या है, आपकी आदत है सविस्तर बात करने की, इंट्रोडक्शन देंगे, मैं गोकुलधाम का एकमेव सेक्रेटरी वगैरह। हाँ, तो पटापट बोला जरा। ओ, स्पीकर पे रखो। हो यह। हाँ जी भिड़े जी, कैसे हैं आप? आप मुझे जानती हैं? आपको मैसेज किया तो आपको जानती ही होंगी ना। मैं माधवी जी और सोनू को भी जानती हूँ। आप मेरे पूरे परिवार को जानती हैं? भिड़े परिवार को नहीं, पूरे गोकुलधाम परिवार को भी। गोकुलधाम परिवार को भी जानती है ये? मतलब पोपटलाल को, जेठालाल को? 5 सेकंड का 200 रुपए चार्ज लग रहा है। फटाफट बोलो ना, कवर के बारे में पूछिए। उनके बारे में क्या पूछ रहे हैं? सॉरी। माधवी जी, आप प्लीज आराम से बात कीजिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे। हाँ? आप बताएंगे आप है कौन? बाबा, शायद मुझे इनकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, कौन? एक सेकंड, मुझे लगता है सोनू मुझे पहचान गई है। तो मैं कौन हूँ ये बताने के लिए मैं वीडियो कॉल पे आ रही हूँ। अच्छा। ये आया, वीडियो कॉल आया। हाँ। हेलो भिड़े जी, नमस्ते। बाबा, ये राधिका मदान जी है, फिल्म अंग्रेजी मीडियम की एक्ट्रेस। इन्होंने फिल्म में इरफान खान जी की बेटी का रोल प्ले किया है। राधिका जी, आपके पास बाबा का नंबर कैसे आया? हाँ। सोनू, मेरे पापा ने आपके बाबा का नंबर मुझे दिया। आपके पापा ने मतलब मेरे ऑन स्क्रीन पापा इरफान खान जी ने नंबर दिया। आउट ऑफ इंडिया इसने मुझे कॉल करने को बोला। इरफान खान जी ने मेरा नंबर आपको दिया? ये सुना बातें? मतलब इरफान खान जी के पास मेरा नंबर था? ये तो एकदम सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा है अभी। पापा, इरफान खान जी के पास आपका नंबर कैसे आया? अरे क्या हुआ था, एक बार वो मदारी फिल्म के लिए ना हम उनको मिलने गए थे, मैं और पोपटलाल, तभी उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। राधिका जी, सबसे पहले आप इरफान खान जी को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। अच्छा हाँ राधिका जी, बात में पूछने भूल गया, ये कवर आपने भेजा है? जी, मैंने भिजवाया है। तो वो मैसेज में आपने वो क्या लिखा, 10,000 रुपए भरने बैंक में, वो पढ़ के मुझे जरा टेंशन आ गया। सॉरी, वो इरफान जी ने मुझे कहा था कि ये जो भिड़े जी है, ये गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं। तो पूरे टाइम टेंशन ही लेते रहते, तो थोड़ी सी टेंशन उनकी तरफ से मैंने आपको दे दी। सॉरी। चलिए, आप टेंशन मत लीजिए। और सोनू, कवर तो खोल के देखो। हाँ। वाह बाबा, ये तो फिल्म अंग्रेजी मीडियम के स्पेशल शो का इनविटेशन है। जी, हमने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, आप लोग जरूर आइएगा। वाह बाबा, सबसे पहले हम फिल्म देखेंगे। लेकिन राधिका जी, जो टिकट आपने भेजी है उसके वो 10,000 रुपए तो नहीं देने पड़ेंगे ना? नहीं, आपको 10,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। वो मस्ती कर रही थी मैं। मस्ती? ये क्या सांगता है, क्या डर गए थे हम लोग? नहीं तो क्या है? सॉरी, वो मुझे इरफान जी ने कहा था कि गोकुलधाम के अंदर जितनी लोग हंसी मस्ती करते हैं उतनी टेंशन भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, इरफान खान जी बिल्कुल सही है। राधिका जी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू है। एक तरफ खुशियां ही खुशियां है, तो दूसरी तरफ टेंशन ही टेंशन है। और आप सबके घर गए थे ना पूछने के लिए कि किसका कवर है? बिल्कुल, पहले जेठालाल के घर पे गया, उसके बाद मेहता साहब के घर पे गया, फिर पोपटलाल के घर पे गया, फिर सबको पूछा मैंने। अरे सब टेंशन में आ गए थे, किसी ने कवर नहीं लिया। लेकिन आप टेंशन में देना, मैं सबको बता दूंगा कि आपने मस्ती की थी। सबको तंग करने के लिए माफी, सॉरी। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। आप भी हम सबकी तरफ से इरफान खान जी को ऐसी एकदम अद्भुत मस्ती करने के लिए थैंक्स कहिएगा। और राधिका जी, इरफान जी को और एक बार थैंक यू बोलना। उनको कहना हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने शो के लिए हमें आमंत्रित किया। और हमें उत्सुकता भी हो रही है कि हमें क्यों स्पेशल इनविटेशन मिला। इसलिए क्योंकि इरफान सर ने मुझे बताया
था कि आप अपनी बेटी सोनू से कितना प्यार करते हैं। तो आपको देखे ना, सोनू ने आपको बोला कॉल करने के लिए, तो आपने सोचा कि 5 सेकंड के 200 रुपए लगेंगे। राधिका जी, दुनिया में बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है, और सोनू हम दोनों की खुशी। आई नो, और इसीलिए आपको मूवी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्टोरी भी एक फादर डॉटर स्टोरी है। तो आप प्लीज आइएगा पूरे परिवार को लेके। शो 7 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन आप 6:30 बजे तक आ जाना। ओके ओके, बाय बाय। राधिका जी। See you। वाओ बाबा, हमें अंग्रेजी मीडियम फिल्म स्पेशल शो में देखने का मौका मिलेगा। माधवी, हम लोग पहली बार किसी मूवी के स्पेशल शो पे जाएंगे ना? ओ करण, स्पेशल शो में जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल तैयार होके जाएंगे। हाँ मजेगा, बिल्कुल। हम भी फिल्म स्टार लगे ऐसे तैयार होकर जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे उसमें क्या, हम तो रोज खुश होते हैं। हाँ। हाँ गोगी, बट आज भीड़े फैमिली स्पेशल खुश है। क्यों? गेस करो फ्रेंड्स, आज ऐसा क्या खुशी का सरप्राइज है हमारी फैमिली के लिए? भिड़े अंकल सबको पार्टी दे रहे हैं। एक मिनट। मुझे लगता है आज भिड़े फैमिली डिनर पे जा रही है। नहीं गोली। हे गोली, खाने के अलावा भी और सरप्राइजेस होते हैं। प्लीज सुनो, माधवी आंटी को अचार पापड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है ना? नहीं टप्पू, ये सरप्राइज भी नहीं है। तू और तेरे आई बाबा अपने आजूबाजू से मिलने सातारा जा रहे हो? नहीं। अच्छा ओके सोनू, तू जीत गए और हम हार गए। चलो बता कि ऐसा क्या सरप्राइज है जो भिड़े फैमिली इतनी खुश है? बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, भीड़े फैमिली आज रात 7:30 बजे इन टाइम सिनेमा हॉल में अंग्रेजी मीडियम का स्पेशल शो देखने जा रही है। व्हाट रियली सोनू? यस। वाह 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 फ्रेंड्स, स्पेशल शो में मूवी देखने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। लेकिन सुनो, तुझे स्पेशल शो के टिकट्स कहाँ से मिले यार? तो हुआ यूं, तो अब हम अंग्रेजी मीडियम फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे वाह वाह, ग्रेट सोनू ग्रेट। वाह, कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड सॉरी। सॉरी क्यों? हाँ? वो सिर्फ 3 ही टिकट्स है स्पेशल शो की। ज्यादा टिकट्स होती तो हम सब साथ में चलते हैं। अरे इट्स ओके सोनू, तो हमारी चिंता मत कर, हम तेरी मजबूरी समझ सकते हैं। तू बस जा और अंग्रेजी मीडियम का स्पेशल शो को एंजॉय कर। यस। थैंक यू टप्पू, थैंक यू फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ। वो हम स्पेशल शो देखने जा रहे हैं, तो मुझे स्पेशल रेडी होना है। हाँ सोनू, आज स्पेशल तैयार होना। वैसे तो तू हमेशा क्यूट लगती है, मगर आज स्पेशल तैयार होगी ना तो और भी क्यूट लगेगी। थैंक यू टप्पू। चलो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ। Okay, थैंक यू, बाय। हाँ स्पेशल शो। यार टप्पू, सोनू की बात सुन के अब तो मुझे भी अंग्रेजी मीडियम का स्पेशल शो देखने का मन हो गया यार। ओए यार, मन तो मेरा भी हो गया। फ्रेंड्स, अपने मन को सॉरी कह दो, क्योंकि हम विदाउट टिकट्स तो स्पेशल शो देखने नहीं जा सकते। लेकिन मूवी कल रिलीज हो रही है ना, तो हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे। अरे नहीं फ्रेंड्स, टप्पू सेना भी अंग्रेजी मीडियम का स्पेशल शो देखने जाएगी। हाँ? अरे टप्पू, हमारे पास अंग्रेजी मीडियम मूवी के स्पेशल शो के टिकट्स कहाँ हैं? अरे टिकट्स नहीं है तो क्या हो गया? फ्रेंड्स, दादाजी कहते हैं कि आपके मन में अगर कोई भी बात हो ना, तो उसे पूरा करने की कोशिश किए बिना कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम लोग सिनेमा हॉल जाकर ट्राई करते हैं, टिकट्स का कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। हाँ यार टप्पू, तू सही कह रहा है। क्या पता हमें सक्सेस मिल जाए। लेकिन टप्पू, अगर भिड़े अंकल को पता चला कि हम बिना टिकट उनके पीछे पीछे आ रहे, तो बहुत गुस्सा करेंगे। पिंकू, अब हम भिड़े अंकल के गुस्से की वजह से हमारा प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। हाँ वही, और हमें तो अंग्रेजी मीडियम का स्पेशल शो कैसे भी करके देखना ही है, तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे। हाँ तो चलो चलो फ्रेंड्स, स्पेशल शो के लिए स्पेशल रेडी हो जाते हैं। माधवी, अरे चलो जल्दी। अरे हमें अंग्रेजी मीडियम की स्पेशल शो में स्पेशल मेहमान बनकर जाना है। लेट नहीं कर सकते, वक्त पे पहुंचना है। हाँ रेडी रेडी रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं? आप बात है माधवी, बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम माधुरी दीक्षित दिख रही हो। धक धक गर्ल, सच कहूँ तो तुम्हें देखने के बाद मेरी दिल की धड़कनें जरा बढ़ गई है। हाँ, अभी एकदम अनिल कपूर लग रहे हो। अच्छा, मतलब मैंने तुम्हें माधुरी दीक्षित कहा, इसलिए तुमने मुझे अनिल कपूर कहा ना? अगर मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता तो मैं अनिल कपूर नहीं लगता ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी तारीफ तो मैं हमेशा करती हूँ। मतलब आप हमेशा ऐसे हीरो ही लगते हो, अनिल कपूर। सिर्फ सर पे बाल नहीं है, इतना ही। काय? नहीं नहीं, छान मस्त तो दिसता एकदम। लेकिन सोनू कहाँ रहेगी? सोनू, रेडी? हाँ, मैं तैयार हूँ।
हो परी दिख रही है कि नहीं? क्या बात है सोनू, अरे भगवान ने दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट हो तुम। मेरे लिए भी भगवान का सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे आई बाबा। थैंक यू बेटा। अभी चले, टैक्सी बुक के तो आती होगी। हाँ चलो चलो। इन टाइम सिनेमा है। क्या मिनट है? सच में बताइए ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है माधवी, बोला तो सही, माधुरी दीक्षित लग रही हो। ये देखो आगे टैक्सी। बस 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 बस, चलो आ जाओ माधवी, जल्दी बैठो बैठो बैठो। आपका नाम टप्पू है? नहीं, क्यों? टप्पू आएगा तभी ये गाड़ी जाएगी। ओ भाई साहब, ये टैक्सी मैंने बुक की है, इस पे टप्पू का क्या लेना देना? क्योंकि ये टैक्सी टप्पू ने बुक की है। क्या कुछ भी बोल रहे हो, ये टैक्सी मैंने बुक की है, मुझे नंबर भी याद है, MH47C MH02 EH 0493। ये हमारी टैक्सी का नंबर है। हाँ या आहो, ती है का आपली टॅक्सी? अरे हाँ, MH47C 7903। अच्छा, ये टैक्सी हमारी है। चलो चलो। वैसे तुम लोग इतने तैयार होकर टैक्सी में कहाँ जा रहे हो? बस हम भी अंग्रेजी मीडियम का स्पेशल शो देखने जा रहे हैं। हम भी मतलब? आप लोग भी जा रहे हो ना? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग अंग्रेजी मीडियम का स्पेशल शो देखने जा रहे हैं? बाबा, तुम लोग के पास टिकट्स है? बिना टिकट्स के कैसे जाओगे? बिना अंकल, उसका टेंशन मत लो। चीजें मार दे। क्योंकि टप्पू से ना खुद अपना टेंशन कभी नहीं लेते। पीड़े अंकल, आप ही कहते हो ना, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो आधी सफलता वहीं मिल जाती है। हाँ, और आधी सफलता तो हमें मिल ही गई है, क्योंकि हम इतने पॉजिटिव हैं कि हमें थिएटर पहुंच के अंग्रेजी मीडियम के स्पेशल शो की टिकट मिल ही जाएगी। और अगर नहीं मिली तो? तब का तब सोचेंगे भिड़े अंकल। पहले से नेगेटिव क्यों सोचे? थिंक पॉजिटिव। चलो चलो, स्पेशल शो के लिए लेट हो जाएगा। हाँ, सुनो, तू हमारी टैक्सी में आ जा। नहीं, का नहीं। और वैसे भी टप्पू, टैक्सी में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं और तुम ऑलरेडी 4 हो। नहीं टप्पू, अब भिड़े अंकल की बात सही है। एक काम कर सोनू, तू ये गाड़ी में आ जा, मैं भिड़े अंकल के साथ चला जाता हूँ। हाँ, ये गोया, का नहीं, सोनू हमारे साथ ही आएगी। और तुम लोग अभी यहाँ पे खड़े रह के हम लोग का टाइम वेस्ट मत करो, हमें फटाफट इन टाइम सिनेमा हॉल पहुंचना है। चला। रोक भिड़े, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम्हारे पास टिकट्स है? मुझे टिकट चाहिए भी नहीं। तो क्या विदाउट टिकट देखोगे? अरे भाई, मैरिज ब्यूरो में लड़की देखने जाने के लिए टिकट थोड़ी लगती है। लड़की देखने? हाँ, वो इन टाइम मॉल के पास में चांदनी मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। आप लोग भी वहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ चलता। वैसे आप लोग इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? पोपट अंकल, हम लोग अंग्रेजी मीडियम फिल्म का स्पेशल शो देखने जा रहे हैं। क्या बात है भिड़े, लेकिन तूने टिकट्स का जुगाड़ कैसे किया? कैसे काय झालं पोपट भाऊजी? ए, तुम कहाँ समझा रही हो उसको? अभी ये लेट हो रहा है। पोपटलाल, तुम्हें जाते आते मैं टैक्सी में सब बता दूंगा। हाँ चला। हाँ ठीक है। और हाँ भिड़े, तो उस कवर का क्या हुआ? अरे उस कवर क्या, यही तो कवर है पोपटलाल, मैं तुम्हें रास्ते में सब बता दूंगा। हाँ चला। भिड़े अंकल, मिलते सिनेमा हॉल में। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय गोली बेटा। देखा माधवी, ये टप्पू सेना के पास टिकट नहीं है और वहाँ पे स्पेशल शो देखने आ रहे हैं। ये तो डर है कि वहाँ पे जाके गोकुलधाम सोसाइटी की नाक ना कटवाए। अरे क्या बोल रहा है भिड़े? टप्पू सेना गोकुल धाम की आन बान और शान है। मैं तो कहता हूँ गोकुल धाम की नाक है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। मुझ गोकुलधाम की नाक नहीं है, टप्पू सेना गोकुलधाम की नाक में दम है, दम। मुझे तो डर है कि कहीं उनके चक्कर में हमारा भी स्पेशल शो देखना कैंसिल ना हो जाए। ओहो, शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिना वजह टेंशन मत लीजिए। भिड़े देख, अगर तुझे टेंशन हो रहा है ना, तो तू माधवी भाभी और सोनू के साथ फिल्म देखने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। उनको जाने दे और तू घर पे बैठ। मैं क्यों प्रोग्राम कैंसिल करूं? पोपट अंकल, हमें साथ में ही फिल्म देखनी है। माँ? आओ, अभी आपको लेट नहीं हो रहा है? चलो चलो भाई, चलो, मुझे वो मैरिज ब्यूरो पहुंचना है। मालूम है भाई, छोड़ देंगे तुम्हें। आजा, पीछे आजा भाई। आहो, कैसे लग रही हूँ मैं? आहो, कैसे लग रही हूँ? तुम्हें हो क्या गया माधवी, कितनी बार पूछोगी? घर पे बोला तो सही, एकदम माधुरी दीक्षित लग रही हो। कंपाउंड में भी पूछा तुमने, अभी यहाँ भी पूछ रही हो। हो, पर इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं आप? घर में कितने प्यार से बोला था। सॉरी, वो लेकिन क्या है ना, वो टप्पू ने मुझे टेंशन में डाल दिया है। वो बोला ना कि हम लोग भी आ रहे हैं ये शो में। पता नहीं वो
बिना टिकट अंदर ना आ जाए। बाबा रिलैक्स, मैं टप्पू को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना करे तो अच्छा ही है। आप ऐसे टेंशन लेके घूमेंगे ना तो आपका भी मूड बिगड़ेगा और हमारा भी। तो हम लोग नहीं आते हैं। चल गो सोनू। नहीं 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 नहीं, ठीक है। और वैसे भी जब टप्पू सेना के पास टिकट है ही नहीं तो वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते ना। वापस गोकुलधाम चले गए होंगे, टिकट नहीं मिली होगी उनको। बाबा, टप्पू हार मानने वालों में से नहीं है। वो देखिए, राधिका जी के साथ कौन है? चलिए चलिए। राधिका जी, आप ना हमेशा हंसते रहना, और आपका मूड कभी भी ऑफ होना तो टप्पू सेना को फोन कर देना। टप्पू सेना आपका मूड यूं ऑन कर देगी। गोकुलधाम सोसाइटी में ये पहले से टैलेंट है, सबको खुश रखना और सबको हंसाना। टप्पू से ना आप लोग बहुत फनी हो सच में। हाय राधिका जी। हाय सोनू, नमस्ते माधवी जी, नमस्ते भिड़े जी। नमस्ते। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अय्या, आप क्या हमें थैंक्स बोल रहे हैं? उल्टा हमें थैंक्स बोलना चाहिए आपको कि आपने हमें स्पेशल शो के लिए इनवाइट किया, नहीं कहा? ये टप्पू सेना बिना टिकट के ऊपर कैसे आ गई, और वो भी राधिका जी के साथ? वैसे टप्पू सेना, ये राधिका जी, ये टप्पू सेना है हमारे गोकुलधाम की। तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? ये मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। हाँ? यस भिड़े अंकल, राधिका जी ने हमें भी स्पेशल शो के टिकट्स दिए हैं। वो भी आपके पास वाली सीट की टिकट। हमारे पास इरफान सर का नंबर था तो हमने उन्हें मैसेज किया। और इरफान सर ने मुझे मैसेज किया। मैंने 5 टिकट टप्पू सेना को दे दी। अच्छा 5? लेकिन टप्पू सेना तो सिर्फ 4 ही है, तो 5वीं टिकट किसके लिए? मेरे लिए। पोपटलाल। पोपट भाऊजी। हेलो। पोपटलाल, तुम यहाँ? भिड़े, वो मैरिज ब्यूरो में मेरा जो लड़की देखने का प्रोग्राम था ना, वो कैंसिल हो गया, तो मैंने टप्पू को फोन कर दिया था टिकट्स के लिए। हाँ, और हमने हमारे साथ साथ पोपट अंकल की भी टिकट ऐड करवा ली। हाँ, चांगलं आहे। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलते हैं। एक मिनट भिड़े, मुझे राधिका जी से जरूरी बात करनी है। 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट सुनो बेटा। नमस्ते। नमस्ते। माधवी, ये पोपटलाल राधिका जी से अपनी शादी की बात तो नहीं करेगा ना? भैया, ऐसा हुआ तो मजा ही आएगा। तो राधिका जी हमारी महिला मंडल में। हरू बोल। माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, अभी बैचलर हूँ। राधिका जी, आप आज मिली है तो आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दिल को छू गई है। क्या? 1 मिनट भिड़े, आपकी फिल्म का ट्रेलर देखकर ही पता चल जाता है कि फिल्म जबरदस्त है। मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनी है, एकदम संजीदा विषय पर बनी है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू तो आपको कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पर फिल्म की टिकट्स अरेंज कर दी। राधिका जी, आपके फिल्म की कहानी बाप बेटी का प्यार और मजबूत रिलेशन पे आधारित है, मला माहिती है। हाँ देखना राधिका जी, ये मूवी ना बाप बेटी के साथ साथ पूरे परिवार को पसंद आएगी, है ना? थैंक यू। राधिका जी, अंग्रेजी मीडियम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब शो स्टार्ट होने वाला है, अब चलिए। भिड़े अंकल, हाँ बहुत भूख लगी है, पॉपकॉर्न समोसा और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हाँ, तो जाके ले लो। नहीं ले सकता ना, पैसे मांगते हो लोग। तो हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं है ना। हाँ, तो जाके ले लो ना फिर। नहीं मतलब घर पे है। अरे भाई भिड़े, जाना जाकर बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, समोसे, जूसेस वगैरह ले ले। तो मुझे क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम भी तो जाके ले सकते हो ना। अरे मेरे पास 2000 की नोट है, छुट्टे नहीं है। तो उसमें क्या है, छुट्टा मैं दे देता हूँ ना पोपटलाल। ये लो। अरे ला देना, दे। देख गोली बेटा, सबके लिए पॉपकॉर्न, समोसे, जूस सब ले लेना। क्यों पोपट अंकल, लव यू। प्लेजर प्लेजर। थैंक यू पोपट अंकल। चलो चलो। ये चलो क्या, चलो पोपटलाल, वो 2000 की नोट तो दो। पैसे घर पे रह गए, अभी मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, वो रिक्शा के लिए रखे हो, इधर से ऑफिस जाना है ना। लेकिन तू पैसों की चिंता मत कर भाई, मैं हूँ ना। मैं हाथी भाई को बोल दूंगा कि तूने उनके बच्चे के लिए वो स्नैक्स के पैसे दिए, वो तुझे वापस चाहिए। अगं भाई, नहीं, ये हाथी भाई को बोलने की जरूरत नहीं है। ये ट्रीट इनकी तरफ से। हाँ, अहो, मागायचे नाही पैसे आजीबाईंकडे।
अरे ऐसा अच्छा भिड़े अंकल, आपको गोली को 100 रुपए देने पड़ेंगे। वो 2100 का बिल हुआ है। अच्छा देता हूँ। आराम से भिड़े अंकल, कोई गाय नहीं है, 100 रुपया तो है। अरे चलिए, शो स्टार्ट हो रहा है, चलिए। गोकुल धाम की सुबह एक ऐसी विमान यात्रा है जिसमें पायलट नहीं होता है। ऐसा ही है यहाँ पे, कोई विमान उड़ रहा हो जिसमें पायलट नहीं हो, हवा में गोले खा रहा हो, कलाबाजियां खा रहा हो, झूले झूल रहा हो, उसमें यात्री बैठे हो, तो उनकी स्थिति क्या होगी? ऐसी ही स्थिति होती है गोकुल धाम निवासियों की हर सुबह। ऐसी एक यात्रा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन खुशी की बात है कि अंततः वो यात्रा जिंदगी के रनवे पे ये जो प्लेन होता है वो बिल्कुल सही सलामत लैंड कर जाता है। जैसा आज खबर का टेंशन था दूर हो गया, टप्पू सेना के बिना टिकट फिल्म देखने का टेंशन था वो भी दूर हो गया और अंततः सब कुछ ठीक हो गया। प्लेन ठीक ठाक लैंड कर गया। भाई बड़े फैमिली पोपटलाल और टप्पू सेना ने स्पेशल इनवाइटी बन के अंग्रेजी मीडियम फिल्म भी देख ली। यही गोकुल धाम की खासियत है। मुसीबतें चाहे जितनी हो लेकिन अंततः हंसी हमारे, मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे आ ही जाती है। आप भी जिंदगी में अगर उदास हो और उदासी का ये जो आपका प्लेन है लड़खड़ा रहा हो तो आपके पास एक रनवे है, एक धरातल है जहां पे अगर आप लैंड करेंगे तो आपके चेहरों पे हंसी होगी। उस रनवे का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिंदगी में उदासी के प्लेन को यहाँ लैंड कीजिए तो हंसते रहेंगे, बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी कभी मन है, तुझे तो गाने में भी जल्दी दाखिला नहीं है। मस्त होते रहना है और सपनों में खोए रहना है। क्या बापू जी, आप भी कहाँ से कहाँ बात ले